नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन है और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको सभी को देना चाहता हूं। तो आप सभी को पता है पीसीआई की तरफ से ऑफिशियली हमें कंफर्मेशन तो पता है कि डी फार्मा जितने भी कैंडिडेट है डी फार्मा 2022 से लेकर 24 तक के उनके जो है एग्जिट एग्जाम होंगे और उसी एग्जिट एग्जाम के बिहाफ पे आप क्वालिफाई करते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं। जितना जो बताया गया है अराउंड जो है 50 या 60% तक जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रखे गए हैं। अगर आप इतने ऑब्टेन करते हैं तो ही आपके जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप जो है किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। तो मेरा जो आंसर है वो होना चाहिए और ये केवल डी फार्मा कैंडिडेट के लिए ही होना चाहिए या बी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी होना चाहिए। तो आपके क्या आंसर है, आपके क्या सुझाव है, आप जरूर बताएगा। मेरा जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं कि डी फार्मा प्लस बी फार्मा कैंडिडेट दोनों के लिए ये जो है कॉमन एग्जाम होना चाहिए और इसी के बाद जो है डी फार्मा हो या बी फार्मा हो दोनों ही रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो डी फार्मा वाले जो है अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके एग्जाम देंगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और बी फार्मा वाले अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट करके वो लेटरल एंट्री से हैं तो 3 साल का, और अगर उनने जो है शुरू से स्टार्ट किया तो 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको भी डी जो है बी फार्मा एग्जिट एग्जाम देना पड़े, जिसके बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन वो किसी भी फार्मेसी काउंसिल में अगर करवाना चाहते हैं, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, डी फार्मा कैंडिडेट हो या बी फार्मा कैंडिडेट हो, दोनों ही जो है अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तभी उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मेरे सुझाव, मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? तो डी फार्मा के लिए तो जो है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो है उनके जो है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होंगे ही होंगे, मगर बी फार्मा के लिए ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या बी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी जो है बी फार्मा एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, जिससे जो है उनका भी रजिस्ट्रेशन जैसे डी फार्मा का वैसे बी फार्मा के लिए भी होना चाहिए। तो मेरा जो आंसर है वो दोनों ही स्ट्रीम के जो है स्टूडेंट हो या डी फार्मा हो बी फार्मा, दोनों को ही एग्जिट एग्जाम देने की जो है चांसेस मिलने चाहिए और देना चाहिए। और ये रूल जो है जल्दी हमें डी फार्मा देखने को मिल गया है। तो बी फार्मा भी मुझे जहां तक लगता है कि पीसीआई जो है बी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी जो है जल्दी जो है ऐसी जो है रूल जो है लाएगी, जिससे जो है बी फार्मा कैंडिडेट भी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद ही अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो एग्जाम दे पाएंगे। तो अब न्यूज़ क्या है कि असम में जो है आप देखेंगे असम फार्मेसी काउंसिल है, वहां पे तो जो है जो मैं बात कह रहा था वो चीजें वहां देखने को भी मिल रही है। तो डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्जाम तो होने ही वाले हैं, अब बी फार्मा कैंडिडेट भी एग्जाम देंगे एग्जिट एग्जाम, तो ही जो है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। या किसी और जो है स्टेट से जाके अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं असम फार्मेसी काउंसिल में, तब उनको जो है सबसे पहले एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर वो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं जितनी जरूरत है तभी जो है उनका रजिस्ट्रेशन असम फार्मेसी काउंसिल में होगा। तो ये तो असम के लिए जो है न्यूज मिल चुकी है। अब हमें थ्रू आउट इंडिया के लिए जो है पीसीआई की तरफ से डी फार्मा के लिए हमें पता ही है, बी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी ये न्यूज जो है मुझे जहां तक लगता है जल्द ही मिलेगी। और आपको क्या लगता है कि उनके लिए भी एग्जाम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सभी जो है कैंडिडेट जो स्टूडेंट हैं वो सब एक ही तरीके के हैं, तो सभी का एग्जाम होना चाहिए, किसी को लिए स्पेशल फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। डी फार्मा हो बी फार्मा हो, और दोनों को ही एलिजिबल हर गवर्नमेंट एग्जाम में करना चाहिए। डीएसएसबी में हमें ये देखने को नहीं मिला कि वहां बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, डी फार्मा जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं थे, बी फार्मा एलिजिबल थे। तो अब नई वैकेंसीज जो है डीएसएसबी की 21 मार्च से चालू होने वाली है, वहां पे दोनों को एलिजिबल रखा गया, मगर जो है 318 पोस्टों में बी फार्मा कैंडिडेट को ही दिया गया चांस, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है पूरे इंडिया में एक तरीके के लॉ जो है डी फार्मा प्लस बी फार्मा को देखने को चाहिए। हाँ, वो डिग्री कोर्स है तो उनको जो है एक तरीके से उनके जो ऑप्शंस है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डी फार्मा। तो यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था और अपना ओपिनियन बताना चाहता था। तो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए डी फार्मा कैंडिडेट के जितने भी कैंडिडेट है वो अपनी प्रिपरेशन तेजी से बढ़ा दें और जो जल्दी हमें जो है एग्जिट एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आज से आप प्रिपरेशन करें, हर सब्जेक्ट पे फोकस करें, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। और हमारी वेबसाइट है dpharma.in, वहां पे जाके डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो आप जाके वो फ्रीली क्विज अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? डी फार्मा के लिए तो है ये, बी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, और रिन्यूअल प्रोसेस जब भी हो तब भी जो है एग्जिट एग्जाम देके ही जो है रिन्यूअल प्रोसेस होना चाहिए। ये भी क्या आपको लगता है? तो ये जरूर अपने बारे में, इस बारे में राय बताइएगा, अपने कमेंट शेयर
कीजिएगा, फीडबैक शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे साथ डी फार्मा ऑफिशियल पे जो है फार्मा वैकेंसी से रिलेटेड, फार्मा कंटेंट से रिलेटेड, फार्मा सॉल्ट से रिलेटेड मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कैसे लगे इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ऐसी वीडियोस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।